आज हम बात करेंगे 2023 रहने वाला है 2 नंबर वालों के लिए किस तरह का, क्या खुशियां लेकर आएगा, क्या किस चीज में उनको कर सकता है परेशान। तो दोनों विषयों पे आज हम बात करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 2 नंबर वालों के लिए 2023 कैसे रहने वाला है। गोल मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, भोला सा चेहरा, शर्माए हुए से होते हैं 2 नंबर वाले। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं और ऐसे भोले से बैठे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। एक एक चीज नोटिस कर रहे हैं और अपने मन में आपकी छवि पूरी तरह से तैयार कर ली है उन्होंने। अब दूसरी जगह बोलने के लिए या किसी ने टिप्पणी मांगी तो उनको टिप्पणी देने के लिए वन लाइन ऐसी बोलते हैं, एक लाइन ऐसी बोल देते हैं कि उसमें 10 वाक्य आ जाते हैं और उस लाइन पे लोगों ने ताली ना बजाई तो वो 2 नंबर वाला ही क्या, वह ऐसी बात चुन चुन के बोलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब उसने आपके व्यक्तित्व का बखान कर दिया। ऐसे होते हैं 2 नंबर वाले। हाँ, उन्हें कहेंगे थोड़े से शाही होते हैं। बचपन में तो इतने भोले, इतने सीधे होते हैं कि सब कहते हैं इनसे सीधा बच्चा ही कोई नहीं। थोड़े से होते भी हैं, साफ सुथरे रहते हैं, दिखने में सुंदर। कहीं जाएंगे तो इतनी अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये घर में कैसे रहते होंगे। 2 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है मन से खुश होता है किसी के लिए। अगर वह किसी को पसंद करता है या उसको किसी बात पे खुशी होती है तो वो अंदर मन से उसके खुशी आती है जो कि उसके चेहरे पे भी झलकती है। और अगर उसे गुस्सा आता है तो भी उसे मन से आता है और आप उसके चेहरे पे गुस्सा साफ देख लेंगे। उसका फेस एकदम से तनमना जाता है जिससे कि आपको साफ पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को गुस्सा आया है और उसके बोलने के ढंग से भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वह फिर हर एक बात का सीधा जवाब तो देने ही नहीं वाले हैं। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि 2 नंबर जो है वो है चंद्रमा का। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, यह तो सबको पता ही है। तो उनका मन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी से बात करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए। यदि उनका मन गवाही नहीं देता तो वह किसी जगह जाएंगे ही नहीं। यदि उनका मन अगर किसी व्यक्ति से बात करने का नहीं करता तो वह उस व्यक्ति से बात भी नहीं करेंगे, चाहे वह व्यक्ति उनसे बात कर करके हार ही क्यों ना जाए। उनका मन हर जगह वह अपने मन की ही सुनते हैं और यह अच्छी भी बात है और कई जगह बुरी बात भी है, क्योंकि कई जगह जब बोलना होता है तो वह चुप रह जाते हैं और कई जगह नहीं बोलना होता वहाँ वो बोल जाते हैं। ये थोड़ी सी उनके अंदर कमी भी होती है। तो कई बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने के कारण उनकी गाड़ी छूट जाती है और कई बार वह इतनी जल्दी बोल देते हैं कि गाड़ी आई भी नहीं होती है। थोड़ा सा उनको बैलेंस करना चाहिए अपनी बातों को लेके, इस चीज़ पे उन्हें काम करना चाहिए। अच्छी अच्छी जगह घूमना, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने से मेरा मतलब है आजकल हो गए हैं मोबाइल्स। फोटोज़ खींचना उन्हें बहुत ही पसंद है, अच्छी अच्छी चीज़ों और बहुत ही क्रिएटिव दिमाग इनका होता है। ये बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं। पेंटिंग्स करना, कुछ चीज़ों में नया करना, पुरानी चीज़ से नई चीज़ को बनाना इनका शौक होता है। किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कोई वेस्ट चीज़ है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। घर को बहुत ही सुंदर रखते हैं, चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित रखना इन्हें पसंद होता है। ये अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये लोग अपने कार्यों में
अपने काम में अपना जी जान, अपना 100% देते हैं और बहुत ही अच्छे से दूसरों को अपना ज्ञान बांटने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ चीज़ इन्हें आती है तो ये दूसरों को भी सिखा देते हैं, या कुछ चीज़ इन्हें पता है तो ये दूसरों को भी बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यदि दूसरों को कोई दिक्कत परेशानी है तो वह इनसे सुझाव ले सकता है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव देते हैं। कभी कभी बोलने में थोड़ा सा ये बहुत ही तीखा बोल जाते हैं, परंतु ये ज़्यादातर सौम्य ही रहते हैं। अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि ये बोलने के बहुत ही अच्छे होते हैं। लोग इन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। इनकी बातों में लोगों को मज़ा भी आता है। कहीं पार्टी में या कहीं फंक्शन में कहीं रौनक जो लगाते हैं ना, वो ये 2 नंबर वाले व्यक्ति ही होते हैं। लोग इनका वेट करते हैं कि वो लोग कब आएंगे और कब बातें शुरू करेंगे। तो 2 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही समाज में भी और पार्टीज का भी केंद्र बिंदु रहते हैं। पार्टीज करना इनको बहुत पसंद होता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये पार्टी करते हैं। इनकी किसी भी कार्यक्रम में आपको किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं मिलेगी। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य को करते हैं। यह सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ का प्लानिंग से काम करते हैं। यह इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना ये कोई आसान बात नहीं है, परंतु 2 नंबर वाला व्यक्ति पहले दूसरों की, अगर हमारे यहाँ कोई आया है, आप 2 नंबर वाले हैं और आपके यहाँ कोई आया है, तो आप देखिएगा आप आने वाले की भी एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। तो कुछ ऐसा स्वभाव होता है 2 नंबर मूलांक वालों का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 है, या 2 जिस डेट का प्लस करके 2 आ रहा है, यानी कि 11 हो गया हमारा और 20 तारीख हो गई है, जिसका टोटल 2 आ रहा हो टोटल करके, और हम 2 नंबर वालों की बात कर रहे हैं जिनका मूलांक 2 है। तो 2 नंबर वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है? 2023 में 2 बार 2 आ रहे हैं। एक तो 2023, यानी कि 2 2 3, यानी कि 2 चंद्रमा और 1 गुरु। तो इसीलिए इन सब का टोटल जो आ रहा है, 2023 का जो टोटल आ रहा है, वो हो गया हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर होता है केतु देवता का। 2 नंबर वाले थोड़े से इस वर्ष मन में उनके उथल पुथल रहने वाली है, कार्यों को लेके भी और अपने रिश्तों को लेके भी। थोड़ा सा मन कई बारी उनका उदास होने वाला है, कई बार उनकी खुशियां आने वाली है। तो थोड़ा सा मिक्स सा ये साल उनका रहने वाला है। परंतु इस वर्ष 2 नंबर वालों के लिए नई नई चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही हैं। उनका मन हमेशा एक मेडिटेशन या किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागता रहता है। तो यह वर्ष है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 7 नंबर लाता है स्पिरिचुअलिटी। तो इस वर्ष अगर वह किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। उनका मन करता रहता है हम किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लें, हम किसी की सेवा करें, या किसी सेवा संस्थान की तरफ अपना थोड़ा सा हम 1 दिन या 2 दिन अपना छुट्टी का हम उस तरफ लगाएं। तो यह वर्ष जाने वाला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप यह सब कार्य कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, और यदि आप किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। समाज में यदि आप कोई सेवा की भाव से अपना कार्य करना चाहते हैं या कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, तो यह साल आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। आप यह सारे कार्य कर सकते हैं इस साल, क्योंकि केतु जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, आपके ज्योतिष के, आप ज्योतिष सीख सकते हैं,
और आप लोगों के अंदर, समाज के अंदर अपने धर्म का प्रचार भी इस साल बहुत ही जोर शोर से आप कर सकते हैं। यदि आप किसी जॉब में हैं और आप कुछ हट के कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपको यह साल फेवर करेगा। यदि आप व्यापार के अंदर है और आप नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं या किसी नए पार्टनर या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ के कार्य करने की सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। यह साल आपको लाभ देगा। अगर आपका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो उसे अवश्य ही बना लीजिए, क्योंकि इस साल आपका घूमना फिरना लगा रहेगा। आप अपने व्यापार के ट्रिप या आप अपनी जॉब की तरफ से ट्रिप पर भी जा सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ भी घूमने फिरने जा सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपका मन थोड़ा सा उदास हो जाए, क्योंकि केतु देवता थोड़ा सा भ्रम भी पैदा कर देते हैं और कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन भी पैदा कर देते हैं। तो उसके लिए आप अपने मन की सुनिए, जो कि आप करते भी हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया कि 2 नंबर वाले सुनते हैं अपने मन की। तो वहाँ आप अपने मन की सुनिएगा तो आपको सही रास्ता अवश्य मिल जाएगा। आप ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना भटकाइए। आपको एक राह चलने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आपका मन करेगा कि हम ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर ले, दूसरी छोड़ के तीसरी नौकरी कर ले। आपको अवसर भी बहुत आएंगे, परंतु आप जिस नौकरी में हैं आप उसी नौकरी में चलने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ज़रूरी ना हो तो नौकरी मत चेंज कीजिए, क्योंकि आपकी हो सकती है इसी नौकरी में अच्छी प्रमोशन, जो कि आपकी बहुत दिनों से अटकी हुई है। आपके रिलेशन में कोई अनबन पैदा कर सकता है तो आप उसकी ना सुने। आप अपने जीवन साथी से बैठ के बातचीत करें और कुछ भी अनबन हो तो उसको वहीं सुलझा लें, क्योंकि मामला कुछ होगा ही नहीं। बस ऐसे ही कोई भी कुछ कह देगा तो थोड़ी सी अनबन होने की संभावना हो सकती है। तो मेरी आप ये बात याद रखना कि कुछ भी बात नहीं होने वाली है। आप बैठ के अपने जीवन साथी से बात कीजिए तो वो मामला चुटकियों में निमट जाएगा। तो 2 नंबर वाले जो व्यक्ति है ना, उनको स्पेशल एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ज़्यादा भटकाव ना लें। हो सकता है आपको इस वर्ष किसी डिसीजन की वजह से अपना घर चेंज करना पड़े। हो सकता है आप अपने घर से किसी किराए के घर में चले जाए या किराए का ही घर आपको चेंज करना पड़ जाए, परंतु वह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कार्य के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको दिक्कत आए, परंतु अंततः सब बढ़िया ही आपका रहने वाला है यह साल। तो कभी आपके अपने मन की सुन लीजिए और कभी आप अपने दिमाग की भी सुन लीजिए, क्योंकि केतु देवता थोड़ा सा डिटैचमेंट और थोड़ा सा भटकाव आपको दे सकते हैं, परंतु वह आपको लाभ भी देंगे। ये बात मेरी याद रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपका मन बहुत समय से करने की सोच रहा है वह क्या है? स्पिरिचुअलिटी। मैंने बोला ना, किसी एनजीओ से जुड़ने का, समाज सेवा का कार्य, या फिर चाहे वह ज्योतिष करना हो या न्यूमरोलॉजी करना हो या फिर पामिस्ट्री करना हो, तो यह सब भी आप कर सकते हैं इस वर्ष, क्योंकि यह साल है केतु देवता का। केतु देवता भी एक तरह के गुरु ही हैं। मेरी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर वाले व्यक्तियों को बहुत सी इंट्यूशन आती है जो कि वो सच भी होती है। तो इस साल आपको जो भी इंट्यूशन आए, जिसके बारे में भी आए, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। या तो उसको बता दीजिएगा, या फिर आपको अपने लिए कोई इंट्यूशन आती है तो आप उस इंट्यूशन को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। उसके ऊपर बहुत ही ध्यान से आपको कार्य करना है, क्योंकि 7 नंबर भी हमें देता है इंट्यूशन और 2 नंबर भी हमें इंट्यूशन देता है। तो इंट्यूशन आपको आए तो समझिए वह कार्य होने वाला है, तो उस कार्य पे लग जाइए तो आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ आपको कौन सी डेट को कार्य नहीं करना है। वह है 5 और 6। 5 और 6 को आपको कोई कार्य नहीं करना है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो 5 और 6 आप कार्य के लिए अपने कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य या मीटिंग हो तो उसके लिए अवॉइड कीजिए। यदि आपको 5 या 6 तारीख को जाना पड़ रहा है, कोई आपका इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है या फिर आपकी जाना मजबूरी है, तो आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आप लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े डाल के जाइए तो आपका काम पूरा होने की संभावना हो सकती है। अब कोई इम्पोर्टेंट डे किसी इंटरव्यू के लिए रखा गया है तो हम उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं ना, तो आप ये छोटी सी रेमेडी ज़रूर आजमाइएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका 2023 कुछ मिला जुला रहने वाला है, परंतु ये 2023 आपको बहुत सारी चीज़ें देकर जाने वाला है जो कि आप बहुत ही सालों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ भागिए और जो आप करना चाहते हैं वह आप करिए। अपने मन की भी सुनिए, अपने दिमाग की भी सुनिए और स्पेशली तौर पे जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई है, अपने इंट्यूशन पे बहुत ही ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस खाली नहीं जाते हैं, तो उन पे ध्यान दीजिएगा। यदि 2 नंबर वाले व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको किसी बात का आभास होता है और वह बात आपकी सच होती है या वह बात किसी पे बीतती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।